भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ भी अलर्ट मोड में है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के दौरे पर बीएसएफ के डीजी हैं। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी दूसरे दिन भी यहां दौरे पर रहे। पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल क्रॉसिंग का भी डीजी दौरा करेंगे। इसके अलावा बॉर्डर पर जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, बीएसएफ के महानिदेशक पहले ही यहां का दौरा कर चुके हैं। तो बांग्लादेश के हालात को देखते हुए अब बॉर्डर पर भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। जवानों को चौकस रहने के निर्देश हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ भी अब बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में नजर आ रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के दौरे पर बीएसएफ के डीजी भी रहे। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी कल भी पहुंचे थे यहां का दौरा करने और आज भी वो यहां का दौरा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल क्रॉसिंग का एडीजी दौरा करेंगे। इसके अलावा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं दिल्ली से। तो मोहित शुक्ला भी बने हुए हैं। मोहित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये बताइए कि अब बांग्लादेश को लेकर भारत में कल से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ को भी और ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। डीजी कल भी वहां पर पहुंचे थे और आज भी वहां का दौरा करने वाले हैं। देखिए, आपको आरती बताऊंगा कि अगस्त का महीना हमेशा से शेख हसीना के लिए मुश्किलों भरा रहा है। चाहे वो साल 1975 का तख्ता पलट हो या फिर 1989 में वहां पर हुई हिंसा या फिर कल जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, इस सभी घटना के बाद में भारत की सीमा जो कि लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है, बांग्लादेश से सटती है और सबसे बड़ी सीमा है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई है, बीएसएफ की एक्स्ट्रा कंपनी लगाई गई है। और अब आज मैं आपको बताऊं, जो सवाल जिसका जिक्र आप पहले कर रही थी उसका सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर विदेश मंत्री सदन के अंदर भी सभी सदस्यों को और सदन को डिटेल में बता सकते हैं, बयान दे सकते हैं कि आखिरकार भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के अंदर खासतौर पर जो कुछ हो रहा है, भारत उसको लेकर क्या सोचता है, क्या रुख रखता है, भारत की तैयारी कितनी है। और आप एक बात समझिए आरती, यहां पे क्या हुआ, कल देर रात हमने देखा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी मीटिंग हुई। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और उससे पहले एक बात भी आपको बताता हूं, यह पहली मर्तबा नहीं है कि जब इस तरीके की चीजें हुई हो। हमने देखा है इससे पहले 15 अगस्त 1975 में, क्योंकि जब देखिए जब बंटवारे के बाद बांग्लादेश का जन्म होता है, उसके ठीक 4 साल के बाद ही इस तरीके की घटना बांग्लादेश में दोहराई जाती है और उस समय भी अवामी लीग को निशाने पर लिया जाता है और वहां तख्ता पलट होता है। और उस समय लगभग पौने 6 साल शेख हसीना इंडिया में शरणार्थी के तौर पर रहती है। उसके बाद फिर आप देखिए वो वतन वापसी करती है। अब मैं आता हूं कि मौजूदा स्थिति क्या है। यह बात बॉर्डर की हो गई। दूसरी तस्वीर मैं आपको इस समय दिखाता हूं बांग्लादेश हाई कमीशन की। मेरे पीछे आपको तस्वीरों में यह बांग्लादेश का हाई कमीशन नजर आ रहा होगा। यहां पर मेरी मौजूदगी है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। कल देर रात एक बार गौतम जी से मैं गुजारिश करूंगा, कैमरा सहयोगी मेरे गौतम जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाएं ये बांग्लादेश हाई कमीशन का ये जो मुख्य ये जो दफ्तर है, यहां इसको आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कल देर रात की भी तस्वीरें यहां पर आपको मैं बताऊं, इस पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। हालांकि दूसरी भी एम्बेसी यहां पर है, इस वजह से इसको खोल दिया गया। अब मैं आपको दिखाऊं, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड आपको नजर आ रहे होंगे और यहां से लगभग 100 मीटर आगे की तरफ बैरिकेड करके दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। और मैं आपको दिखाऊं, जहां पर दिल्ली पुलिस के आपको बैरिकेड दिख रहे हैं, ये गेट नंबर 1 है, ये मुख्य द्वार है बांग्लादेश हाई कमीशन का। इसको भी बंद कर दिया गया है। हर आने जाने वाले से कड़ाई से, सख्ती से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इतना है कि यहां पर भारत पल पल पर हर एक अपडेट पर पैनी नजर बनाकर रखा हुआ है। चाहे वो सदन की बात हो, चाहे वो फिर सीसीएस की बात हो, या फिर कल जिस तरीके से शाम 5:50 पर हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान जब उतरता है, सैन्य विमान जब उतरता है, तो उस समय वहां पर सिक्रेसी कायम रखने की बात हो, सुरक्षा देने की बात हो, क्योंकि यह जरूरी हो जाता है, यह लाजमी हो जाता है जब हमारे पड़ोसी मुल्कों में अस्थिरता होती है, खासतौर पर सैन्य अस्थिरता होती है, तो उस वक्त यह जरूरी हो जाता है कि भारत उन अपने पड़ोसी देशों के साथ जिनके साथ वो मैत्री संबंध रखता है, उनको वो सुरक्षा मुहैया कराए, उनके अपने बिल्कुल सुरक्षा मुहैया कराए। शेख हसीना भारत की बहुत करीबी भी कही जाती है, लेकिन अब मोहित सवाल एक बड़ा ये है कि शेख हसीना अभी तो हिंडन एयरबेस में मौजूद हैं, लेकिन वो कितने दिन तक भारत में रहेंगी? क्या वो यहां से लंदन जाएंगी? क्योंकि अगर भारत उनको शरण देता है तो जाहिर सी बात है भारत के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी।
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए भारत के लिए चुनौती क्या है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक चुनौती, क्योंकि भारत के जितने भी मित्र देश हैं, जो खासतौर पर पड़ोसी देश हैं और मित्र देश भी हैं, उनके साथ भारत अपने द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते कई सारे उनके हो रखे हैं, कई सारे वो व्यापारिक चीजें साझा करते हैं। और यही वजह है क्योंकि भारत में जो ट्रेड के साथ साथ जो कपड़ों का बिजनेस है वो बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर है। और इस तरीके की चीजें हालांकि भारत को ज्यादा परेशान नहीं कर सकती है, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं कि भारत सरकार हमेशा से शेख हसीना को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और यह संबंध भी जग जाहिर है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, इससे पहले भी हमने देखा जब तख्ता पलट हुआ था तो शेख हसीना ने भारत में लगभग 6 साल उस समय शरण ली थी, और उस वक्त भी, और जिसका जो सवाल आपने किया है उसका मैं जवाब आपको दे देता हूं, अभी तक लंदन में उनको शरण देने की, उनको शेल्टर देने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। इसकी वजह से अभी कुछ दिन वो यहां और रह सकती है। एक बात जो समझने वाली यहां पर होगी वो मैं आपको ये बताता हूं, ये बहुत अच्छी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना, उनकी जो भतीजी है वो लंदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसी आधार पर अब यह कहा जा रहा है कि उनको शरणार्थी के तौर पे ही सही उनको शरण दी जाए। इसके अलावा जो उनकी जो बहन है जिसके साथ वो यहां पर इंडिया आई हुई है, वो भी कहीं ना कहीं लंदन में अब शरण मांग रही हैं। तो उनकी जो भतीजी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसी आधार पर दोनों को शरण देने की बात कही जा रही है। और अगर लंदन शरण देता है तो आप एक बात समझिए कि वो एक बेहतर कदम होगा, चाहे लंदन हो चाहे भारत हो, दोनों ही देशों में शेख हसीना को शरण दी जा सकती है। शेख हसीना के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। फिलहाल इतना है कि भारत सरकार इस पर आगे का विचार विमर्श कर रही है, क्या उसकी रणनीति होगी, क्या उसका अगला कदम होगा, क्योंकि रणनीतिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर और साझेदारी के तौर पर यह कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हसीना की बहन के पास यूके की नागरिकता है, उन्होंने वहां से पढ़ाई की, उनके बच्चों ने भी लंदन से पढ़ाई की है। हमारे साथ प्रशांत त्यागी भी बने हुए हैं। प्रशांत, सदन में आज बांग्लादेश का मुद्दा उठेगा, हालांकि देश हित पर पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर आज क्या कुछ बयान दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आरती, सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी जो कल राहुल गांधी ने जो मैसेज अपने नेताओं को और सांसदों को दिया है उसमें ये कहा है कि जब तक सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आता है तब तक कोई भी प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दी जाएगी। और देखिए शेख हसीना से जो गांधी परिवार है उसके संबंध आज के नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के जमाने के संबंध है। और इंदिरा गांधी और जो अभी मौजूदा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। और अभी भी जब शेख हसीना भारत दौरे पर थी तो पूरे गांधी परिवार से उनकी मुलाकात हुई थी और करीब 2-2.5 घंटे तक चर्चा लगातार हुई थी। वो गांधी परिवार के नजदीक है कि जब वो दिल्ली में रहा करती थी तो उन्हीं के आवास पर, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के आवास पर ही वो रहा करती थी। अब बात करें अगर सदन की तो कांग्रेस पार्टी का, खास तौर पर पूरे विपक्ष का यही स्टैंड है कि जब तक सरकार का कोई बयान इस पूरे मुद्दे पर नहीं आता है तब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। और एस जयशंकर, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि आज जो है वो बांग्लादेश को लेकर अपना जो सरकार का वक्तव्य है वो पेश करेंगे। उसके बाद ही देखना महत्वपूर्ण होगा कि अपोजिशन का स्टैंड उस पर क्या होता है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि न्यूट्रल स्टैंड एक तरह से जो है विपक्ष का इस पूरे मुद्दे पर रहने वाला है। बिल्कुल प्रशांत, तो हसीना का बांग्लादेश की सत्ता से अचानक हट जाना भारत के लिए आतंक के खिलाफ जो जंग है उसमें एक बहुत बड़ा झटका है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए पुराने रिश्ते अगर आप देखें भारत के और बांग्लादेश के, ये नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही शेख हसीना के संबंध अच्छे हैं, बल्कि मनमोहन सरकार में यूपी के जो दोनों कार्यकाल रहे हैं उसके दौरान भी बहुत अच्छे संबंध दोनों के बीच में बताए जाते थे। तो आतंकवाद को जाहिर सी बात है, जिस तरह की जो स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है उसे कहीं ना कहीं एक तरह से जो टेररिज्म है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया का स्टैंड इस पूरे मसले को लेकर क्या होगा, क्या नीति के तहत विदेशी जो रणनीति होगी उसके तहत क्या कदम उठाए जाएंगे। और एस जयशंकर के बयान पर बहुत कुछ निर्भर आरती इस वक्त करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत और मोहित, आप दोनों का इस पूरी चर्चा में साथ में जुड़ने के लिए।